कहना है, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। ये इसलिए कहना है कि बिटिया हमारे साथ बैठी है और हम जहाँ पर हैं आज हमारी मेहमान भी है। हम आपके घर पर ही हैं और ये घर समरतपुर ग्राम पंचायत है, तहसील क्षेत्र बल्दी राय का है ये और जनपद सुल्तानपुर है। तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में इस समय पूरे देश पूरे विश्व की नज़र है। महाकुंभ का ये पावन पर्व चल रहा है, माघी पूर्णिमा अभी व्यतीत हुई है और इसी दौरान में आपका एक रिजल्ट भी आया है। जेईई मेंस में आपने 94 यानी 94% मार्क्स प्राप्त करके महारत हासिल की है। तो स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। तो 94% मार्क्स आपको जब मिला, कब आया रिजल्ट? हमारा रिजल्ट 11 तारीख को शाम को 6 बजे के करीब आया था। 11 तारीख को। हाँ। तो जब आपको ये रिजल्ट मिला तो जैसे पता लगी होगी, तो उस समय हाँ। कैसे, उस समय क्या लगा? हाँ, उस समय लगा कि हाँ ठीक है, मतलब हमने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ अच्छा ही आया है। और एक्सपेक्टेशन भी थी जैसे और अच्छा हो सकता है मेरे से, तो उसको मैं और इम्प्रूव करूँगी। अपने अंदर जो गलतियाँ हैं वो भी पता चलती हैं रिजल्ट से ही इंसान को, तो वो गलतियाँ मैंने सीखी अभी। तो अभी आगे जो भी एग्ज़ाम होगा हमारा तो उसमें हम उसको सुधार करेंगे उसमें, कि आगे वो चीज़ ना होने पाए और जो हुआ उसको एक अच्छा मान करके आगे को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे खुद को। 94% मार्क्स आपके आए हैं। हाँ। और अभी अपनी गलतियों को पहचान करके पकड़ करके आगे इम्प्रूव करने की बात सोच रही हैं। तो 100 में तो हमें लगता है 6 नंबर ही कम लगा हुआ है। तो अगला कोई परिणाम आएगा तो कितने प्रतिशत आ जाएगा? अब ऐसा मतलब होप करते हैं कि 97-98 के आसपास हम कोशिश करें कि अप्रैल के बाद आपको फिर से इंटरव्यू लेना पड़े, तो 97-98 को टारगेट कर रहे हैं अभी। चलिए, हम भी शुभकामनाएं देंगे आपको कि आप 98 या 99 100% पहुंच जाएं। चूँकि हर पिता, निश्चित रूप से हर बच्चे के लिए मैं कह रहा हूं, कोई भी पिता हो, वो जो बच्चे को स्कूल विद्यालय भेजता है, पढ़ने के लिए कहीं भेजता है, तो इसलिए भेजता है कि जैसे आवश्यकताएं उसकी बैग की है, बुक्स की है, पेन की है, फीस की है, तो 100% खर्च करता है। और क्या उसमें परसेंटेज थोड़े चाहता है, वो तो चाहता होगा ना 100% मार्क्स मिले। क्या हाँ। कहना है इस पर? हाँ, सही, आप सही बोल रहे हैं। मतलब कोई भी इच्छा तो यही व्यक्त करेगा कि मेरा फुल आए। अब हम लोग भी यही मेहनत करते हैं अपनी तरफ से, पूरा फोकस करके जितना भी दे सकते हैं अपना बेस्ट देते हैं कि हम अच्छा करें। बट वो थोड़ा लक फैक्टर मैटर करता है एक, कि हाँ मतलब थोड़ा लक भगवान का साथ रहे तो ठीक है। जितना हो सकता है किए, अभी टाइम और मिल जाएगा 1 महीने का करीब, तो उसमें और इम्प्रूव करेंगे अप्रैल वाले में। अभी इतने से थोड़ा ठीक है, संतुष्ट हैं। ये परीक्षा परिणाम आपका जो है, जो परीक्षा आपने दी है, ये इंटरमीडिएट के बाद दिया? हाँ, अभी मैंने एक जैसे मैं सरस्वती विद्या मंदिर सुल्तानपुर से अपना 12th पास आउट की थी। तो अभी मैं सोची थी 1 साल का ड्रॉप लेकर के तैयारी करूँगी। तो मैं तैयारी कर रही थी अभी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अनअकैडमी ज्वाइन की थी, तो वहाँ से प्रिपेयर कर रही थी। तो बाकी विज्ञान वर्ग से ही रही होंगी? हाँ, मैंने मैथ्स लिया था। मैथ से विज्ञान वर्ग की आप छात्रा रही। ऑलरेडी इसके पहले भी रही, इंटरव्यू जब रही तो। हाँ। और भगवान पर भरोसा करती हैं इस पर? हाँ, भगवान पर भरोसा मतलब करना ही चाहिए, और क्या। मतलब भगवान ही तो सब कुछ है। मतलब हम लोग कितना, एक इंसान अपना 80% हाँ ये रहता है कि आप मेहनत कर रहे हो, 20% ये सब कुछ भगवान और लक के हाथ में होता है। अगर आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा भगवान से इच्छा रखिए कि हमारा साथ दे, तो वो भी देंगे आपकी मेहनत देख के। पर ये भी नहीं आप मेहनत ना करिए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, दोनों चीज़ बराबर चलती है साथ साथ। माने करे करावे भंजय सोई, ईश्वर जो चाहता है वो करवा के ही छोड़ता है। तो ये भी मानना है आपका। हाँ। चलिए भी ठीक है, हम आपसे बात इतना किए। हम आपका नाम जानना चाहते हैं हाँ। और पूरा परिचय भी दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम तनु है और मैं यहाँ दिल्ली बाज़ार की रहने वाली हूँ। और मैंने अपना 10th तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय गौरीगंज से पास आउट हुई थी। फिर उसके बाद 11th और 12th मैं यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर विवेकानंद नगर सुल्तानपुर से यहाँ से की। फिर उसके बाद मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग कर रही थी। नवोदय में किस क्लास से गई थी? मैं 6th क्लास से नवोदय में गई थी। उसके पहले मैं दयानंद एंग्लो वैदिक DAV में पढ़ी थी। कुमारगंज में? हाँ, कुमारगंज फैजाबाद में। और बचपन में यहाँ सर्वोदय में पढ़ी थी। सर्वोदय कहाँ है, पूरा बताइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, यहाँ गायत्री नगर में।
समरथपुर में ही है। समरथपुर में। हाँ, तो सेकंड क्लास तक मैं यहाँ पे पढ़ी थी। थर्ड से फिर डीएवी में, फिर सिक्स से नवोदय और फिर 11th से यहाँ विद्या मंदिर में। इंटरमीडिएट के बाद आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में और कोई क्षेत्र का चयन क्यों नहीं किया, इधर ही क्यों गई? नहीं, मुझे मैथ्स और स्पेशली फिज़िक्स में पर्टिकुलरली मुझे फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने ये सोचा था कि हाँ ठीक है, अगर अगर हो सकता है अप्लाइड फिज़िक्स में मुझे बीटेक करने का बहुत शौक था। मतलब फिज़िक्स या फिर जो फिज़िकल टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे। लाइक रोबोटिक्स हो गया, मैं देखती हूँ तो मुझे अट्रैक्ट करता है ये सब चीज़। चलिए, माता जी पिताजी का नाम बताएंगी? हाँ, मेरा नाम तो तनु है और पिताजी का नाम श्री सत्य प्रकाश तिवारी है और माता जी का नाम श्रीमती संजय कुमारी है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी का व्यवसाय है और किसान मतलब किसानी का व्यवसाय है और दुकान भी। माता जी? माता जी हाउसवाइफ हैं। चलिए, तो माता जी और पिताजी ये दोनों मिल करके आपको इस शिक्षा के क्षेत्र में आप खूब आगे बढ़ें। दोनों लोगों का किसका ज़्यादा सहयोग रहता है इस विषय पे? ऐसा तो अभी आपसे मतलब ऐसा पूछते हैं, ऐसा ऐसा नहीं बता सकते किसका ज़्यादा सहयोग रहता है। ये तो वही प्रश्न हो गया लाइक कि कौन ज़्यादा पसंद करता है आपको दोनों में से। नहीं, हमें बांटने का काम नहीं, तो हो सकता है आपको दोनों लोग करते हो। हाँ, मतलब वही है, मतलब दोनों लोग बराबर सहयोग करते हैं जिस हिसाब से जो जो कर सकता है अपना, तो दोनों लोग बराबर सहयोग देते हैं। उनके भी मन की कोई सपने होंगे। हाँ, अब उनके भी अपने सपने हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जितना कर सकूँ उन लोगों का नाम आगे रोशन करूँ। चलिए, ये बेसिक स्तर से लेकर के इंटरमीडिएट तक सर्वोदय से लेकर के आपने विद्या मंदिर सुल्तानपुर तक की सफ़र पढ़ाई में की है। इस दौरान कोई ऐसे अध्यापक का नाम बताइए जो 1 2 3 नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 में आपके जीवन में कोई बदलाव खास लाए हो? यहाँ मैं ये कहूँ कि मेरे जीवन में जितने भी मेरे अध्यापक थे सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया है। 1 2 को चुनना तो बहुत मुश्किल है लाइक, बट हाँ अगर नाम लेते हैं तो बहुत सारे नाम हैं शुरू से ही देखें तो। हम यहाँ नवोदय से स्टार्ट करते हैं। जब मैं थोड़ा समझदार थी तब चुनने में थोड़ा ठीक है, हाँ कम कर सकते कंपेयर। तो उस टाइम पे हमारे एक लैंग्वेज के टीचर थे मिस्टर प्रजीश प्रभाकर सर, तो वो हम लोगों को काफ़ी मेंटली सपोर्ट करते थे एज ए स्टूडेंट, आप कोई भी प्रॉब्लम हो। और वहाँ पे हमारे फिजिक्स के टीचर थे एच.एस. शुक्ला सर वो, और यहाँ के फिजिक्स के, क्योंकि मुझे फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था तो फिजिक्स का ही पर्टिकुलरली टीचर में मुझे मतलब कोई टीचर था वो सपोर्ट भी करते थे मुझे। यहाँ पे भी फिजिक्स के मिस्टर रमेश सर थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और हमारे कोचिंग के सर थे, मतलब यहाँ पे अनअकैडमी पे थे, मतलब राहुल यादव सर, मिस्टर राहुल यादव सर, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और मिस्टर अन्ना सर, उनको हम लोग प्यार से बोलते हैं, अमरनाथ आनंद सर उनका पूरा नाम है, मिस्टर अमरनाथ आनंद सर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और हम जब 10th 9th 8th उससे पहले बचपन की बात है तो हम लोगों को कोचिंग पढ़ाते थे, हमारे बगल के ही सर थे मिस्टर राजेश शुक्ला सर, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। गुरुजनों का आपको काफ़ी प्यार दुलार मिला और सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, मार्गदर्शन मिला। और निश्चित रूप से तो अपनी सारी उपलब्धि में आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? हम जितने भी मतलब पहली बात तो फैमिली होती है, पापा मम्मी और अपनी फैमिली को, जिन्होंने मतलब हर चीज़ कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने में कभी कमी नहीं की कि कोई चीज़ की कमी ना होने पाए, तो उनको पहला श्रेय जाता है। फिर उसके बाद हमेशा गुरु तो सबसे आगे रहते हैं, तो टीचर्स को हम अपना क्रेडिट देते हैं, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने मुझे मेंटली सपोर्ट किया। किसी भी डीमोटिवेशन सबको आता है लाइफ में, कभी लो हाई होता है, कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो कभी लो फील करेगा, कभी हाई फील करेगा। उस टाइम पे एक बैलेंस मेंटेन करने में फ्रेंड्स, मित्र बहुत आवश्यक होते हैं। मित्र, गुरु और पेरेंट्स, इन सब का बहुत रोल है। तो ये सब परिणाम आपको बेहतर मिला तो घर में तो खुशियाँ खूब मनाई गई होंगी। हाँ, घर में खुशी का माहौल है और आगे भी जितने भी रिजल्ट आएंगे मैं यही ट्राई करूँगी, मेरे द्वारा किसी को अगर खुशी मिल रही है मेरे रिजल्ट से तो मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। क्या आपको लगा कि आपके गांव में, घर में तो है ही है, गांव में, क्षेत्र में, आसपास आपके गुरुजन तमाम लोगों ने फ़ोन करके बताया होगा, कहा होगा, बधाई दी होगी, शुभकामनाएं दी होंगी, हाँ। तो बहुत संख्या रहेगी बस ऐसे ही? नहीं, मतलब वो संख्या तो है, अब जितने लोगों को मालूम चला सबने खुशियाँ जताई, अपना बधाई दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोले हैं सबने। तो अच्छा लग रहा था उस समय? हाँ, अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो फर्स्ट स्टेप क्रॉस हुआ है, आगे और कोशिश करेंगे तो आगे और भी लक्ष्य बड़ा है, तो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ते हैं। चलिए तनु जी, आप आगे भी आगे बढ़िया बेहतर बढ़ें और आपको आपका लक्ष्य मिले,
ऐसी शुभकामनाएं हमारी भी आपके साथ हैं, हमारे प्रयास की भी हैं। निश्चित रूप से अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि तनु की बात को आपने अब तक सुना है, और इन आपको क्या लगता है इनको क्या करना चाहिए आगे, और कुछ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। फिलहाल में आगे का जो है लक्ष्य, आगे क्या कैसे करेंगी, कुछ बताएंगी? हाँ, अभी मुझे वहाँ से मतलब सिलेक्शन लेना है आईआईटी में, पहले तो ये टारगेट है। फिर वहाँ जाके इंजीनियरिंग करूँगी, बीटेक करूँगी, इंजीनियर बनूँगी। और अगर मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो गया तो मैं यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहूँगी आगे। क्यों जाना चाहती हैं उधर? क्योंकि मुझे एक ऐसा होता नहीं है कि हाँ मुझे नेशनल लेवल पे कुछ करना है, अपना देश संभालना है। मतलब देश की चिंता आपको है? हाँ, वो तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। सेवा अब करेंगे? देश में रह रहे हैं तो देश की चिंता तो होगी ही। मतलब भाव क्या रहेगा, पैसा कमाने का कि सेवा करने का? नहीं, पैसा कमाने का भाव होता तो कोई 1-1.5 लाख 2 लाख का पैकेज इंजीनियरिंग छोड़ के यूपीएससी के क्षेत्र में ऐसे मेहनत करके नहीं जाना चाहता। तो एक भाव सेवा का ही है कि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। तो वो अगर वहाँ पे चांस मिला, मुझे मौका मिला और हम अपने देखे कि हाँ हम उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कंडीशन रहा तो उस हिसाब से तैयारी करने का सोचेंगे। बहुत बढ़िया। आपका ये क्षेत्र जहाँ पे आप रहती हो, जहाँ पे रह करके आपने पूरी पढ़ाई किया है, आपने बताया कि आपकी माताजी होम वाइफ हैं, गृहिणी हैं, और आपके पिताजी एक व्यवसायी हैं। मैं भी जानता हूँ कि पिताजी आपकी किराने की दुकान यानी परचून की दुकान करते हैं, खेती बाड़ी किसान हैं, सामान्य सा जीवन व्यतीत करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। ऐसे ही न जाने कितने क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और तमाम उनके माताओं पिताओं का जो है आशा भरोसा विश्वास लेकर के भावी भविष्य के रूप में भारत के कर्णधार की नैया चल रही है। तो जो आपके जैसे बेटियां हैं क्षेत्र में, वो सोचती हैं कि बड़ी मुश्किल सी कहानी है, इसको हम कर नहीं पाएंगे, उनके लिए कोई संदेश है आपका? हाँ, मतलब अगर आप सोच लें तो कुछ छोटा मतलब कुछ आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप सोच लिए कोई चीज़, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप सोच सकते हैं। एक ऐसा मतलब थॉट है कि द थिंग यू कैन इमेजिन यू कैन डू। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, तभी सोचे हैं। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उस चीज़ के पीछे लगिए, और उसको जब तक अचीव ना कर लीजिए, मतलब उसको पा ना लीजिए, प्राप्त ना कर लीजिए, तब तक उसका पीछा करिए। कभी ना कभी उतना नहीं तो थोड़ा कम मिलेगा, बट लक्ष्य बड़ा रखिए तो कुछ ना कुछ आपको लास्ट में जाके अचीव हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और चल पड़ो, जब तक लक्ष्य की ओर, जब तक मंजिल न मिल जाए, हाँ। लक्ष्य न मिल जाए तब तक मत रुको। इसका मतलब पूरा मिल जाता है। हाँ, लक्ष्य में अगर आप अपना मतलब आप अपने तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं, साथ में आपको भगवान का साथ मिलता है, तो आपको लक्ष्य आपका प्राप्त होगा। 2 बार आपने भगवान की बात कही है, और भगवान में सबसे पहले इसीलिए ज़्यादातर हमारा मन कर रहा है, और हमारे दर्शक जो हमारे सामने यहाँ पर सामने हैं, इनके भी मन में निश्चित रूप से आ रहा होगा कि आप कौन से भगवान की पूजा करती हैं? भगवान तो सब समान हैं, बट हम ऐसे पर्टिकुलरली श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं। चलिए भाई, कान्हा जी के आप भक्त हैं, और निश्चित रूप से राधा जी का आपको जो है आशीर्वाद मिले, हम ऐसी कामना करते हैं बांके बिहारी से। और अंत में कुछ कहना है आप किसी को भी, कोई बात? हाँ, मतलब जैसे हमारे जूनियर्स होंगे जो भी आगे तैयारी करना चाहेंगे, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप सोच रहे हैं आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं सोचें कि हाँ आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बस आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम खुद बढ़ता है, एक कदम बढ़ाने की देरी रहती है। तो साथियों, आपने तनु जी को सुना, और निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल की बेटी है, आपकी बेटी है। और जो हमारे युवा, चाहे वो छात्र हों या छात्रा हों, यानी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी सुन रहे हैं, इनको ये वीडियो कैसा लग रहा है और ज़रूर लिखिएगा। आप उत्साहवर्धन के लिए तनु जी का जरूर करिएगा, और ये शुभकामनाएँ निश्चित रूप से हम भी कामना करते हैं आपसे कि आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामना जरूर मिले, जिससे कि तनु यूपीएससी के क्षेत्र में जाए और सेवा करें, और निश्चित रूप से करेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर मिलेंगे, सादर प्रणाम।